तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की टॉप खबरें सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। बिहार की राजनीति से लेकर अपराध, मौसम और विकास तक हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में भीषण गर्मी का अलर्ट, पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के करीब। बिहार में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भागलपुर में अप्रैल के मध्य में ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। शनिवार को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन भर लोगों को उमस और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। सुबह हल्की नमी और बादल जरूर थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 50 कार्टन जब्त। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी करते हुए करीब 50 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। जानकारी के मुताबिक सकरा, अहियापुर और कांटी इलाकों में छापेमारी की गई। सकरा थाना क्षेत्र के कुम्हरा पाकड़ में एक घर में शराब छिपाकर रखी गई थी। जब टीम ने छापा मारा तो स्टोर रूम में आलू के नीचे शराब छिपाई गई थी। आलू हटाने पर करीब 41 कार्टन शराब बरामद हुई, जो पंजाब निर्मित बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्ती, बढ़ा सियासी विवाद। नेपाल में भारतीय नंबर वाले वाहनों को लेकर अब सियासी विवाद गहराता जा रहा है। सरकार ने भारतीय वाहनों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी है और अब भंसार शुल्क वसूला जा रहा है। इस फैसले के बाद नेपाल के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। खासकर मधेश प्रांत में राजनीतिक दल इस नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमावर्ती 30 किलोमीटर के क्षेत्र में छूट मिलनी चाहिए। सरकार का ये फैसला अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। एक बिहार की बदली तस्वीर, अब रात में भी चमकता है पूरा राज्य। बिहार अब बदल चुका है और ये बदलाव अब आसमान से भी साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ताज़ा तस्वीरों में रात के समय बिहार हीरों की तरह चमकता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में बिहार ने बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। एक समय था जब गांवों में शाम होते ही लालटेन जलती थी और शहरों में भी 12 से 14 घंटे बिजली मिलना बड़ी बात होती थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंच चुका है और 24 घंटे बिजली मिलना आम बात हो गई है। यही वजह है कि आज बिहार देश के सबसे ज्यादा रोशनी वाले राज्यों में शामिल हो गया है। नोएडा हिंसा केस, बिहार का आदित्य आनंद निकला मास्टरमाइंड। नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब बड़ा खुलासा सामने आया है। इस मामले का मुख्य आरोपी आदित्य आनंद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। यूपी एसटीएफ ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आदित्य आनंद बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वही इस पूरे हिंसक प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था। उस पर आरोप है कि उसने भीड़ को उकसाया और आंदोलन को हिंसा में बदलने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बड़ी साजिश नाकाम, कटिहार का युवक दिल्ली में गिरफ्तार। देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक युवक बिहार के कटिहार का रहने वाला मोहम्मद सोहेल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये सभी देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरी साजिश को विफल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद सोहेल के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं उसकी मां का कहना है कि उनका बेटा प्लम्बर है और निर्दोष है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि इस साजिश से जुड़े हर कनेक्शन तक पहुंचा जा सके। सम्राट प्लान शहर होंगे बड़े, क्या जमुई में बनेगा एयरपोर्ट? बिहार में अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के शहरी विकास का बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
एक हाई लेवल बैठक में उन्होंने नगर विकास, नागरिक उड्डयन और जनसंपर्क विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उनका फोकस साफ रहा, शहरों को बड़ा बनाना और सुविधाओं को आधुनिक करना। बीपीएससी ने फेक पोस्ट पर दिया जवाब। पेपर लीक की खबरों का खंडन बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक की खबरों पर बड़ा बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को आयोग ने पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। बीपीएससी ने साफ कहा है कि ये पोस्ट अभ्यर्थियों को गुमराह करने और आयोग की छवि खराब करने की कोशिश है। आयोग के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है। ये शादी में गाने पर बवाल। चिराग पासवान के नाम पर भिड़े दो पक्ष। बिहार के हाजीपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शादी समारोह में सिर्फ गाना बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा हो गई। मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बारात निकलने से पहले बिलौ की रस्म चल रही थी। इसी दौरान चिराग पासवान से जुड़ा एक गाना बजाया जा रहा था। दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और देखते ही देखते विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में मामला हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। करीब 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।